दोस्तों कब हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना चाहिए? आइए समझते हैं बारीकी से। हाय तरीके बोला है कि इन जावा द टर्नरी ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द सर्टेन इफ एल्स स्टेटमेंट। कुछ सर्टेन यानी कि निश्चित कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग जो है टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब बात है कब यूज़ करेंगे। यू कैन रिप्लेस दिस कोड। पहले इस कोड को जो है हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। एक कोड है, यहाँ पर बात करते हैं सीधे जाकर। ठीक है, देखो एक नंबर लिया हमने 24। ठीक है, कंडीशन बनाए कि अगर नंबर जो है बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव होगा, अगर छोटा है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस कोड है, इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। देखो कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग हमने रिजल्ट लिया है, यहाँ पर कंडीशन ने चेक कर दिया है कि क्या नंबर जो है 0 से अगर बड़ा होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ये लिखने का तरीका है, तो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ट्रू होगा तो ये पॉजिटिव होगा जो कि है। ठीक है, 24 है ही तो यही ट्रू होगा, अन्यथा ये जो है फॉल्स नेगेटिव होगा। यहाँ पर सेमी कॉलन और बीच में यहाँ पे, और जैसा कि बीच में आप देखेंगे कॉलन हम देंगे। यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं। पॉजिटिव नंबर here the both program give the same output, however the user of ternary operator marks our code more readable and clean। यहाँ कह रहा है कि ये जो है ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सिस्टम और ये सिस्टम जो ये आपने देखा, ये दोनों जो है यहाँ पे सेम आउटपुट को देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोनों जो है सेम आउटपुट को देगा। ठीक है, both the give the same output to ternary operator make our code more readable and clean। जो हमने पूरा स्टेटमेंट जो है इतना लिखा था, देखिए स्टेटमेंट कितना बड़ा है, टर्नरी ऑपरेटर में इसको हमने कितना छोटा कर दिया है, सिर्फ एक लाइन में ही इसको। तो मोर रीडेबल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यू शुड ओनली यूज टर्नरी ऑपरेटर इफ द रिजल्ट स्टेटमेंट इज शॉर्ट। देखिए रिजल्ट स्टेटमेंट शॉर्ट है तब भी इसका यूज कीजिए, अन्यथा ना करें। ये नोट में लिख लो। उसका सेकेंड टॉपिक जो हमारा यहाँ मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टेड का मतलब ही हो जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो यानी कि ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड अनदर टर्नरी ऑपरेटर। यानी कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो है आप दूसरे टर्नरी ऑपरेटर को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड द नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, जिसे हम लोग जो है नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। द प्रोग्राम फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि फाइंड द 3 नंबर दिया हुआ है हमें, और लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है, फाइंड करना है। आइए देखते हैं, समझते हैं और पहुंचते हैं किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है, 2 9 -11, विच इज़ द लार्जेस्ट। यहाँ पर है तो 9 होगा। ठीक है, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से फाइंड करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट नंबर में हमने स्टोर करवाना है। यहाँ देखा है n2 n1 अगर बड़ा है या बराबर है n2 को। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर और है, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन एक और लगा है। अ, अगर n1 जो है बड़ा है या बराबर है n2 के, क्वेश्चन मार्क, उसका एक और कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट, जो पहला एक्सप्रेशन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, देखो। ठीक है, ये ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा, और इसके अंदर भी एक टर्नरी एक्सप्रेशन जो है वो भी टर्नरी ही ऑपरेटर है अपना। तो यहाँ पर n1 जो है बड़ा है n3 से, फिर क्वेश्चन मार्क n1 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 एग्जीक्यूट कर दो, जो कि आके लार्जेस्ट नंबर में स्टोर हो जाएगा, या n2 को एग्जीक्यूट कर दो जो कि लार्जेस्ट नंबर में आके स्टोर हो जाएगा। सेकेंड देखो यहाँ पे एक पहला जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर था बाहर वाला, फिर देखो सेकेंड में भी टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है, एक्सप्रेशन के अंदर ही टर्नरी ऑपरेटर ही हुआ है कि n2 अगर बड़ा है या बराबर है n3 के, तो n2 को लार्जेस्ट नंबर में रख दो या n3 के। ये कोड को एग्जीक्यूशन करने का हमारा है। यहाँ तक हमने जो देख लिया है। तो देखो यहाँ पर ऊपर जो हमने डिस्कस किया है ना, ऊपर जो हमने डिस्कस किया है ना, वही टर्नरी ऑपरेटर का जो है
रिजल्ट या 9 पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल नोटिस यूज द टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है। देखिए पहला जो है द फर्स्ट टेस्ट कंडीशन दैट चेक N1 इज, पहला जो कंडीशन चेक हुआ है क्या, N1 जो है N2 के बड़ा है या बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो N1 बड़ा है और N1 से बड़ा है N2, ठीक है। सेकेंड टेस्ट कर रहा है कि क्या दैट एग्जीक्यूट इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो मैंने कहा सेकेंड में आ जाएगा। सेकेंड के अंदर भी टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। N2 बड़ा है N3 से, थर्ड टेस्ट कंडीशन चेक करेगा एग्जीक्यूट द इफ द फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसको चेक करेगा। यहाँ तक हमने, उसके अंदर भी टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन में लगा हुआ था। एंड देखिए क्या हमें कर रहा है, नॉट रिकमेंडेड टू यूज नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज बिकॉज इट मेक्स आवर कोड कॉम्प्लेक्स। हाँ, इस कंडीशन में टर्नरी ऑपरेटर हम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये हमारे कोड को कॉम्प्लेक्स बना देता है। ओके, यहाँ तक हमने डिस्कस किया है। आइए चलिए फटाफट टॉपिक को रिवाइज करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का जो मेन पर्पस है, इफ एल्स स्टेटमेंट को क्या करना है, सॉर्ट करना है, जो कि यूज द केस, असाइन वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन के अनुसार जो वैल्यू हम असाइन करते हैं। इतना सारा जो इफ एल्स का कोड है उसको टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, एक सिंगल कोड में, एक स्टेटमेंट में क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पर कोड लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का, कि अगर नंबर जो है 3 से 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, अगर नहीं है तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर हमने 24 रखा है। सेम स्टेटमेंट को आप देखेंगे हम लोग, यहाँ नंबर जो है बड़ा है, उसका क्वेश्चन मार्क दिया, कंडीशन लगा दिया है। ये ट्रू होगा तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो पॉजिटिव होगा, नहीं तो कॉलन के बाद जो है सेकंड एक्सप्रेशन हमारा एग्जीक्यूट होगा सेमी कॉलन के साथ। यही जो हम देख रहे हैं वही टर्नरी ऑपरेटर है। आउटपुट हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। द मोर रीडेबल होता है, इसका यूज़ करने से हमारा कोड जो है क्लीन हो जाता है, स्टेटमेंट को ये सॉर्ट करता है। यूज़ ओनली फॉर सिंपल और कंसाइज कंडीशन के लिए यूज़ करें, ना कि ना करें। नेस्टेड हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, यानी कि ऑपरेटर के अंदर ऑपरेटर हम यूज़ करने वाले हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑपरेटर कहते हैं। एक टर्नरी ऑपरेटर इनसाइड अनदर टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर अनदर टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर करने के लिए बोला, जैसे 3 नंबर हमने लिया है, 2, 9, 11। लार्जेस्ट नंबर लिखा है, एक कंडीशन हमने यहाँ लिखा है कि 9, N1 जो है अगर बराबर है या बड़ा है या बराबर है N2 के, उसका क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद एक्सप्रेशन भी हमने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया है। यहाँ सेकेंड एक्सप्रेशन भी हमारा जो है टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर देखा है N1 जो है बड़ा है या बराबर है N3 के। उसका अगर ये ट्रू होगा तो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें से एक कंडीशन जो हमारा वो लार्जेस्ट नंबर में आ जाएगा, और लार्जेस्ट नंबर हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। और ये भी फॉल्स हो गया हमारा, तो ये आएगा और इसमें का एक कंडीशन जो है लार्जेस्ट नंबर में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर आउटपुट में 9 आएगा। लॉजिक इसका देखिए कि इफ N1 जो बड़ा है N2 से तो ट्रू होगा, चेक, और इस कंडीशन पर चेक करेगा, इसमें से N1 या N2 3 जो है वो आउटपुट में आपको दिखाई देगा। फॉल्स हो जाएगा तो ये N2 या N3 होगा। अवॉइड नेस्टेड में, इसको अवॉइड करने के लिए बोला है नेस्टेड लूप, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कर देता है हमारे कोड को। हमेशा सिंपल, ठीक है, सिंपल कोड के लिए यूज करते हैं। आइडियल फॉर सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए, केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए आइडियल है। कीप इट सिंपल यूज, इफ इसमें लॉन्गर यूज, इफ इसका लॉन्गर यूज में करें, और आइडियल यूज होगा टर्नरी ऑपरेटर का सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए। तो हमारा डिवीजन रहा फर्स्ट क्लास।